कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई का दूसरा पाठ है। 2 लघुकथाएं। इसके लेखक है हरि जोशी। प्रारंभ में परिचय बता देती हूँ। हरि जोशी जी का जन्म 1983 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ है। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी के लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। अब 2 लघु कथाओं के बारे में जानकारी देखेंगे। पहली कथा जो है नींव से संबंधित है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझा है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। पहली लघु कथा का नाम है नींव। पहली कहानी में एक सरकारी अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। अपनी रिश्वत लेने की आदत के कारण उसे दंडित किया गया। नींव का अर्थ है आधार। एक एक अनुच्छेद पढ़ती हूँ और स्पष्टीकरण देती हूँ। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वह 1 तगारे सीमेंट और 5 तगारे रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। शब्दार्थ: तगारी यानी घमेला। अब अर्थ देखते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार बनाई जा रही थी। एक नया ठेकेदार था। वह भयभीत होकर 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई करवा रहा था। यह काम देखने के लिए अगले दिन अधिकारी महोदय आ गए। उन्हें काम अच्छा नहीं लगा। वे बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारे रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। यहाँ एक मुहावरा आया है, गरम होना। गरम होना यानी क्रोधित होना। अब अर्थ देखते हैं। नए ठेकेदार ने अगले दिन 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने दीवार की ओर देखा और गर्म हो गए, क्रोधित हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब किताब में देखिए। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब शब्दार्थ देखते हैं। रिश्वत यानी घूस। अब अर्थ देखते हैं। संबंधित अधिकारी की बातें नए ठेकेदार की समझ में नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से सलाह मांगी। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये अधिकारी रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब किताब में देखिए। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें
रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। यहाँ मुहावरा आया है, रंगे हाथ पकड़ना यानी अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। अर्थ देखते हैं। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जाने लगे वैसे ही वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए। और किताब में देखिए, वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अर्थ देखते हैं। रात में ही नए ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सम्मान भी हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम करने से बुरा फल मिल जाता है।